जिस पर यूसीसी लागू होगा। अलग अलग धर्मों के जो हमारे लोग हैं, जो 6 हमारे क्षेत्र हैं, विवाह के बाद पंजीकरण, पति पत्नी के अधिकार क्या होने चाहिए, तलाक की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों की गार्जियनशिप और उत्तराधिकार, नेहा जी, गोद कई लेने लोग का ये कह अधिकार। रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता छिन जाएगी, लोगों से जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हमारा संविधान लैंगिक न्याय और समानता के अधिकार को देवभूमि में यूसीसी लाएंगे और आज इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी हैं। हम सबका सौभाग्य है कि हम लोग इस पवित्र पल के साक्षी हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया था, आज वो पूरी समिति यहाँ पर है। मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ सर्वप्रथम माननीय जस्टिस रंजना देसाई जी का, जो इस समिति की अध्यक्षा जी हैं, और सभी सम्मानित सदस्य जो यहाँ हैं, जस्टिस कोहली जी, शत्रुघ्न सिंह जी, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल जी, श्री मनु गौड़ जी, सदस्य सचिव अजय मिश्रा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और सबसे अधिक सब जो मीडिया के बंधु यहाँ हैं, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ हैं, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपके माध्यम से जो देवभूमि की यूसीसी का जो काम हो रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक है और आपके माध्यम से ये पूरी दुनिया में ये समाचार जाएगा और आप सब भी इस यज्ञ में हम लोगों के साथ शामिल हैं। देवभूमि के इस यूसीसी के यज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं सम्मानित समिति से अनुरोध करूंगी कि आप यूसीसी का जो आपका रिकमेंडेशन है, जो आपने इतना गहन चिंतन और अध्ययन किया है, बहुत डिटेल में हमारी यूसीसी समिति ने जन सुनवाइयां की हैं, जनता के सुझाव लिए हैं। बहुत वाइड कंसल्टेशन के बाद लगभग 2 साल की अवधि में बहुत ज्यादा आपने अध्ययन करके ये एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाया है, जो आज आप माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड को सौंपेंगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग इस ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप। पहले आप तो इस वक्त की 2 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देहरादून की है और दूसरी यूपी विधानसभा सत्र की हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि जो तमाम सदस्य हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो मंच पर आ चुके हैं और सीएम पुष्कर धामी को ड्राफ्ट सौंपेंगे। 11 बजे का वक्त रखा गया था और कार्यक्रम के तहत यहाँ ड्राफ्ट सौंपा जा रहा है। तमाम जो सदस्य हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो 2 बड़ी खबरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो 20 महीने तक रिसर्च की गई, लोगों के सजेशंस लिए गए और उसके बाद अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी इंतजार को खत्म करने जा रही है। ड्राफ्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में, ये देख सकते हैं तस्वीर आप। ड्राफ्टिंग कमेटी ने ड्राफ्ट सौंप दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी खबर इस वक्त, सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई ड्राफ्ट, यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को। ये बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी का। अब आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी कमेटी ने ड्राफ्ट सौंप दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को। और ये देख सकते हैं आप, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ड्राफ्ट तैयार किया गया 20 महीने में, वो अब सौंप दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को और अब इसे कैबिनेट में कल रखा जाएगा, जिसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में इसे रखा जाएगा और बिल को पास कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास विधानसभा में बहुमत है, तो ऐसे में बिल पास कराना बहुत आसान होगा और उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही ये कानून बन जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देहरादून से लाइव आप तस्वीर देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं मंच पर और ड्राफ्टिंग कमेटी के सभी सदस्य ड्राफ्ट सौंप चुके हैं
तो कई बार ड्राफ्टिंग कमेटी की तरफ से वक्त लिया गया, थोड़ा और वक्त लिया गया रिसर्च के लिए, और अब जाकर फाइनली ये ड्राफ्ट सौंप दिया गया है। तो सरकार को ये ड्राफ्ट मिल चुका है। हालांकि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था, तो इस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश करती रही, लेकिन ये फिलहाल राज्य सरकार को सौंप दिया गया है ड्राफ्ट, और इसके लिए 6 महीने का शुरुआत में वक्त दिया गया था, उसके बाद वक्त बढ़ाया गया, फिर कार्यकाल को 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया, तो हम लोग बहुत धन्यवाद और फिर देते हैं अब जाकर 20 महीने के बाद ये ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आईडी लगा दीजिए आप लोग, जो थोड़ा सा मीडिया के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कुछ उधर रास्ता दोगे, रास्ता उधर। मांग की जा रही थी कि पब्लिक डोमेन में ये तमाम चीजें आई, क्योंकि अब विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा, बिल इसे बनाया जाएगा, लेकिन सीएम धामी को फिलहाल ड्राफ्ट की रिपोर्ट सौंप दी गई है। ड्राफ्ट कमेटी के तमाम सदस्य मंच पर आपने देखे, और ये ड्राफ्ट सौंप दिया गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी को। देहरादून से ये सीधी लाइव तस्वीर कुछ ही मिनटों में आप मीडिया के सामने देखेंगे। मीडिया ब्रीफिंग थोड़ी ही देर में आप देख पाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी इसके मेन पॉइंट्स बता सकते हैं यहाँ पर कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु, मुख्य बिंदु इस ड्राफ्ट में लिखे गए हैं। सीएम पुष्कर धामी को सुनिए। राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता को लाने के लिए कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और हमने कमेटी का गठन किया और जो हमने वायदा किया था उस वायदे को आगे बढ़ाया सरकार गठन के बाद, और 5 सदस्यीय कमेटी बनी सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, जिसमें सिक्किम के मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी। इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है, विभिन्न स्थानों पर गए हैं, और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद मुख्य सचिव रहे श्री शत्रुघ्न सिंह जी, प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी दून विश्वविद्यालय की कुलपति, और श्री मनु गौड़ जी समाजसेवी। इन 5 लोगों की कमेटी ने इस ड्राफ्ट को बनाने का काम किया है, विभिन्न स्थानों पर गए हैं, और ये कमेटी फॉर्म होने के बाद इस कमेटी ने 2 और उप समितियां बनाई। 2 उप समितियां बनाएगी जिसमें कि इसका प्रारूप तैयार करने के लिए और एक जनसंवाद कार्यक्रम करने के लिए। और पहली जो बैठक हुई, हमने उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र, जिसको पहले उत्तराखंड का क्या देश का अंतिम गांव कहा जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस गांव को प्रथम गांव की संज्ञा दी माणा गांव, और माणा गांव से हमारे जो जनजातीय समूह के लोग थे उनके साथ संवाद हुआ, और संवाद में लगातार पूरे प्रदेश के अंदर 43 स्थानों पर जन संवाद के कार्यक्रम हुए। लोगों से उनकी राय ली गई, उनके विचार जाने गए, और उसके पश्चात वेब पोर्टल लॉन्च किया गया। और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया
और वेब पोर्टल में 2,33,000 लोगों ने अपने विचार दिए और प्रदेश के लगभग 10% परिवारों का इसमें कहीं ना कहीं उनके विचार सम्मिलित हो गए और ये देश का पहला ऐसा काम है समान नागरिक संहिता का जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है और मैं विशेषकर से चूंकि समिति में रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में जो समिति है वो समिति हमारी बहुत विद्वान लोगों की समिति है और उन्होंने बहुत इस पर परिश्रम किया, अनेकों स्थानों पर गए, दिल्ली के अंदर भी उन्होंने जनसंवाद के कार्यक्रम किए और सब विद्वान लोगों के विचार उन्होंने संकलित किए हैं और आज हमको इन्होंने ड्राफ्ट सौंप दिया है। मैं समिति का दिल से धन्यवाद करता हूं और अब ये ड्राफ्ट जिसकी लंबे समय से सभी लोगों को प्रतीक्षा थी, आप सब भी लगातार पूछते रहते थे कि कब समिति ड्राफ्ट देने वाली है, तो वो शुभ दिन आ गया और वो शुभ दिन ये भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आए तो हमेशा से मान्यता रही है कि हमारे सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं, अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, देवताओं के दिन आ जाते हैं और ये देवताओं के दिन प्रारंभ हो गए। एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम की प्रतिष्ठा राम जन्मभूमि पर हो गई, नया बजट भी आ गया, नए काम भी शुरू हो गए और आज हमने भी जो संकल्प लिया था और जो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमने जो वायदा किया था कि हम इस काम को पूरा करेंगे, तो आज वो काम हमारा लगभग ड्राफ्ट मिलने से आगे बढ़ गया है और मैं इसके लिए विशेष रूप से जहां हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में लगातार हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और आज उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि उन्होंने हमको एक ऐसा अवसर दिया कि राज्य गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को उत्तराखंड के इतिहास में लगातार दूसरी बार सेवा करने का अवसर प्रदान किया, लगातार सेवा करने का अवसर प्रदान किया और हम ये ड्राफ्ट आज लाकर उसकी समस्त जो औपचारिकताएं हैं पूरी करेंगे। इसके बाद इसका जो विधिक रूप से जो परीक्षण है वो परीक्षण भी होगा, इसका अध्ययन करेंगे और चर्चा करने के बाद, परीक्षण करने के बाद विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आपने जो मार्ग दिखाया है उसी पे पूरी सरकार आगे चलेगी, सारे अधिकारी, उसके लिए तेजी से हम लोग सब काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सारे मीडिया के बंधुओं को, सभी अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद। भी सुन रहे थे, कमेटी ने ड्राफ्ट यहां पर सौंप दिया है। जो कमेटी बनाई गई थी 5 सदस्यीय कमेटी अब ड्राफ्ट सौंप चुकी है सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में। आप देख सकते हैं ड्राफ्ट, यानी कि राज्य सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है और अब इसे कल कैबिनेट के सामने रखा जाएगा, जिसके बाद 6 फरवरी को विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा, जिसपे पास कराने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर इस पर करवाए जाएंगे और फिर ये कानून बन जाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ड्राफ्ट सौंपा जा रहा है, माफ कीजिएगा सौंप दिया गया है थोड़ी देर पहले, लेकिन तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब ड्राफ्ट सौंपा गया। रंजना देसाई की अध्यक्षता में ये रिपोर्ट बनाई गई है, जो कि सदस्य थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षा थी और अब जो है
सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में आप ये ड्राफ्ट देख रहे हैं। तो कई बड़ी बातें यहां पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सीएम पुष्कर धामी ने कही है और कहा है कि विशेष सत्र में ड्राफ्ट हम रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, यानी कि आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। मोदी जी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है। उत्तराखंड की जनता का भी उन्होंने ड्राफ्ट मिल गया है। हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वायदा किया था, संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से, कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे। और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है और इस ड्राफ्ट का परीक्षण करेंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं पूरा करके विधानसभा के सत्र में इस एक्ट को, इस ड्राफ्ट को रखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो विधेयक है उस रूप में उसको आगे बढ़ाएंगे। तो चर्चा होगी अभी ड्राफ्ट को लेकर और उसके बाद सदन में से आगे बढ़ाया जाएगा, जैसा कि अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, और पूरी तरीके से सभी औपचारिकताओं को निभाया जाएगा। यहाँ पर मोदी जी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है, ये भी यहाँ पर बड़ी बात कही है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड की जनता का दिल से धन्यवाद किया है उन्होंने और कहा है कि जनता ने दूसरी बार काम करने का मौका दिया, तो हमने जो कहा वो हमने पूरा किया, ये कहना है सीएम पुष्कर सिंह धामी का। क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया था और यूसीसी के लिए हमने कमेटी बनाई, 5 लोगों की कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और अब ये ड्राफ्ट राज्य सरकार के पास आ गया है। ड्राफ्ट सरकार को मिल चुका है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथ में आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। तो कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अभी चर्चा भी होगी। हमारे तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेहा जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सवाल मेरा सूर्यकांत धस्माना जी आपसे, आप कह रहे थे कि अभी पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए और पहले कुछ पॉइंट्स आपके सामने होने चाहिए, फिर जो है आप बता पाएंगे कि आपका क्या रिएक्शन है। तो ऐसे में विधानसभा के पटल पर तो रखा जाएगा ना अभी तक इस बिल को, और वहां पर चर्चा भी होगी, विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी बातें वहां पर रखेंगे, उसके बाद ही बिल पास होगा। सूर्यकांत जी। नहीं सीनम, बिल्कुल सही बात है। अभी जो बात हो रही थी, क्योंकि यूसीसी पर आप बहस करवा रही हैं, तो निश्चित तौर पे यूसीसी पे जो कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट कमेटी से हमने बाकायदा ये आग्रह किया था कि आप वो पॉइंट्स बताएं जिसमें राज्य की सरकार एक रूपता चाहती है। कौन कौन से ऐसे कानून हैं जिनमें एक रूपता न होने के कारण समाज में किसी प्रकार की खटास, किसी प्रकार की आपस में वैमनस्यता, किसी प्रकार का ऐसा कौन सा कानून है जिसमें राज्य की सरकार चाहती है एक रूपता हो, तो उसको हमें दिया नहीं गया। अब जब तो दिया नहीं गया, ये तो मानना है कि दूसरे कानूनों में संशोधन हो जाना चाहिए था, एक नया कानून नहीं आना चाहिए था यूसीसी? नहीं, कानून समझे नहीं आप। मैंने ये कह रहा हूं, यूसीसी जो है, यूसीसी क्या है? यूसीसी तभी आएगा जब यूसीसी में जितने हमारे जो सिविल कानून है, अब सिविल कानून एक दो तो है नहीं, सिविल कानूनों की तो पूरी फहरिस्त है, पूरी पुस्तक है, पूरी किताब है। अब सिविल कानूनों में अगर आप किसी प्रकार का संशोधन चाहते हैं, नया कानून चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बाकायदा, अगर आप एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं और एक्सपर्ट कमेटी लोगों से संवाद कर रही है, तो संवाद किस बिंदु पर हम करेंगे? हम अपने ऑब्जेक्शन, अपनी आपत्तियां या अपना किसी भी प्रकार का हम कैसे कोई सुझाव देंगे जब आपने हमारे सामने ड्राफ्ट ही नहीं रखा? आपने ड्राफ्ट नहीं रखा तो हम सुझाव नहीं दे सकते थे। इसलिए मैं समझता हूं कि इस पर जब एकेडमिक बहस, आप जो यूसीसी आया, भाई क्या कर रहा है अभी, यूसीसी जो आया है